इंडिया महागठबंधन में अभी तक सीट के बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। वहीं इस बीच सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति के प्रमुख मुकुल वासनिक के आवास पर अहम बैठक हुई। इसमें सीट बंटवारे पर मुहर लग जाएगी। सीट शेयरिंग के बाद बहुत जल्द औपचारिक रूप से ऐलान किया जा सकता है, जिसकी जानकारी झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने खुद दी। उन्होंने कहा कि इस पर जल्द ही फैसला हो जाएगा। उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए, बहुत जल्द उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। ये सही है कि हमारे यहाँ चौथे चरण में चुनाव होना है और चौथे चरण में जब चुनाव होना है तो हम लोग पूरा फूक फूक के कदम उठा रहे हैं, क्योंकि आनंद फानन और जल्दबाजी में कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे उम्मीदवार को वापस लेना पड़े। जैसे दुमका में उम्मीदवार को वापस लेना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसे ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया गया है जो फिर से एक बार उनको उम्मीदवार वापस लेने पड़ सकते हैं। जिस तरह से लोगों में मरमरिंग है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वो हमारे यहाँ नहीं हो। उस निमित्त हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सबकी सहमति के साथ, पूरे गठबंधन के साथियों के सहमति के बाद हम लोग निर्णय लें, और उस निमित्त हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी सीईसी की बैठक है, उसमें जिन सीटों पर हमने मन बनाया हुआ है उन सीटों का फैसला हम लोग आज कर लेंगे। नहीं, देखिए, चूंकि चौथे चरण, पांचवें चरण, छठे चरण और सातवें चरण में चुनाव होना है, तो उस निमित्त समय समय पर फैसले सामने आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम एक महीना पहले बिना लगन के ब्याह करा दें। तो जैसे जैसे सारी चीजें वैसे वैसे स्पष्ट होती जाएंगी। बीजेपी ने सभी कैंडिडेट, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जल्दीबाजी में रहती है और जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। तभी तो उनको दुमका में उम्मीदवार बदलना पड़ा और कई जगह पूरे देश में उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन उम्मीदवारों के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी भी कई जगहों पे उम्मीदवार बदलने की संभावना है उनके दलों में। वहीं बैठक में आरजेडी से तेजस्वी यादव, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब है कि महागठबंधन में एक तरफ सीट शेयरिंग नहीं हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में आरजेडी सिंबल बांट रही है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जिस प्रकार आरजेडी बिना किसी बातचीत के सिंबल बांट रही है, उससे कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।